हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कन्वर्जन वर्सेस अ न्यू टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को अपनी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाना ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर एक नया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। और काफ़ी जगह पर काफ़ी सारे फ़ोनों में यूट्यूब के थ्रू भी काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग अपनी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवा लें या फिर एक नई गाड़ी ले लें। और आज की वीडियो में हम लोग इसी एक कन्फ्यूज़न का, इसी एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, और एक आइडेंटिकल, एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि एक पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में करवाना ज़्यादा बेहतर है या फिर एक नया टू व्हीलर लेना ज़्यादा बेहतर है। और इसके लिए काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कन्वर्जन की वर्सेस अ न्यू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की। करें तो दोस्तों, हमारे इस कन्वर्जन वर्सेस न्यू वी के एनालिसिस में और कंपैरिजन में हम लोग जिन पॉइंट्स पे डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, वो बेसिकली होने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो वाला हमारा टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट आउटलुक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होगा ड्यूरेबिलिटी ऑफ व्हीकल। थर्ड, परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, एक्चुअल रनिंग कॉस्ट, वैल्यू फॉर मनी, एस्थेटिक्स, हैंडलिंग एंड राइड कंफर्ट, अप्रूवल और प्री नंबर प्लेट। तो बेसिकली हम लोग 9 पॉइंट के बीच में पूरा एनालिसिस और कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे हमारे एक न्यू ईवी वर्सेस ईवी कन्वर्जन को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मार्केट ओवरव्यू की, टू व्हीलर ईवी मार्केट ओवरव्यू की। देखिए, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं हमारे नए इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को, तो इसमें दो टाइप के व्हीकल होते हैं। एक होता है मिड साइज परफॉर्मेंस और एक होता है हाई परफॉर्मेंस। अब मिड साइज परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें कि आपको मतलब 45 से 50 km तक की स्पीड मिल जाती है, और एक हाई परफॉर्मेंस सेगमेंट है जिसमें कि 80 प्लस की आपको स्पीड मिल जाती है। अब अगर इन 45-50 km पे व्हीकल्स की मैं बात करूं, इसकी मार्केट रियलिटी और मार्केट चेक की मैं बात करूं, तो बेसिकली ये जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं लो सेगमेंट के, वो पूरे के पूरे प्योरली इंपोर्टेंट व्हीकल होते हैं, जिनको कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं बताने की जरूरत नहीं, आपको पता भी होगा। और ये जो व्हीकल्स होते हैं काफ़ी मास में इंपोर्ट होते हैं हमारे इंडिया में। और इनकी एक और रियलिटी चेक दूँ तो ये जो व्हीकल होते हैं मिड सेगमेंट के परफॉर्मेंस के, अगर आप पूरा एक कंटेनर मंगवाते हो तो आप सरप्राइज होंगे जानकर कि एक कंटेनर में 100 व्हीकल के आसपास रहते हैं। तो एक कंटेनर की जो कॉस्ट है, ये आपको मोटा मोटा एक कंटेनर के हिसाब से एक व्हीकल की कॉस्ट जो है, ये आपको पड़ती है तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास। अब इसके ऊपर छोटा मोटा खर्चा और मिला लो तो आपको 27, 28 और 30 हज़ार के अंदर एक पूरी की पूरी गाड़ी मिल जाती है। उसमें खाली आपकी बैटरी और चार्जर नहीं होते हैं, जो कि आप इंडिया में भी लगा सकते हो और बाहर से भी मंगवा सकते हो। तो ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो इनकी जो कॉस्ट है 45-50 के अंदर ही आती है, बाकी फिर डीलर और बाकी प्रॉफिट रहता है सेगमेंट। तो ज़्यादातर मार्केट में अलग अलग ब्रांड से यही व्हीकल आते हैं। और उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट होता है वो 80 प्लस का होता है, जिसमें आ जाता है आपका ओला, आ जाता है आपका अथर, आ जाता है आपका रिवोल्ट, आ जाता है। तो इन सब में आपको परफॉर्मेंस भी हाई मिलता है, उनका परफॉर्मेंस भी हाई रहता है। तो ये सेकंड सेगमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा वॉल्यूम आज के टाइम पे यही वाला सेगमेंट कवर करता है। इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर जो कि इंपोर्टर भी होते हैं, वो जो व्हीकल है उसको 25 का अप्रूवल करवाते हैं, क्योंकि वो लो स्पीड के लिए अप्रूव करवाते हैं, 25 kmph का अप्रूवल करवाते हैं। और उसमें जो डिक्लेयर करते हैं वो करते हैं कि इसमें 250 वाट की मोटर लगी है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मोटर 800 वाट की भी रहती है, कुछ केसेस में 1000 वाट की भी रहती है। अप्रूवल के बाद जब कस्टमर को देते हैं तो उसको हाई स्पीड मोड में सेट कर देते हैं, तो आपको 40-45 की स्पीड इजीली मिल जाती है। तो एक तो वो सेगमेंट है जो कि प्योर इंपोर्ट है, जिसके अंदर आपकी बैटरी और चार्जर शायद हमारे इंडिया में असेंबल्ड हो, लेकिन बाकी चीज़ें इंपोर्ट रहती हैं। दूसरा आपको ओला अथर वाला है, जो कि पूरी तरह से एक तरह से लीगल व्हीकल होते हैं और जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। सेकंड, फिर हमारा एक कन्वर्जन हो जाता है। कन्वर्जन में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है टू व्हीलर में, एक हब मोटर टेक्नोलॉजी, एक मिड ड्राइव टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। दोनों तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि मिड ड्राइव टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है,
लेकिन उसके साथ अपने कॉम्प्लिकेशन है, उसका फिटमेंट और उसके अलाइनमेंट के लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए। हाँ, मोटर के केस में थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा एक टू व्हीलर मार्केट का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ताकि आगे का जो हम लोग एनालिसिस करेंगे उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले अब इस ओवरव्यू के हिसाब से हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि मजबूती की, कि टू व्हीलर, नया टू व्हीलर ज़्यादा ड्यूरेबल होता है या हमारा ईवी कन्वर्जन वाला ज़्यादा ड्यूरेबल है। देखिए, इसके लिए आप ये समझिए कि जैसा मैंने आपको बताया सारे के सारे इम्पोर्ट होते हैं 25 kmph के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है जब आप 25 kmph पे किसी भी गाड़ी को अप्रूव करवाते हैं, कि उसका जो वेट है 60 kg के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि बॉडी, आपकी जो चेसी है, आपकी जो बॉडी है, वो काफ़ी हल्की होनी चाहिए, क्योंकि आपको 60 kg का एक टारगेट को मीट आउट करना है। इसके ऊपर आपकी गाड़ी का वजन नहीं जाना चाहिए। तो उस कारण से आपकी जो चेसी है, बॉडी है, काफ़ी हल्की होती है, इसीलिए उसकी मजबूती भी कम होती है, क्योंकि आपको हल्का करने से आपको कॉस्ट का भी इम्पैक्ट मिल जाता है, आपका वजन भी कम हो जाता है। लेकिन वहाँ का ड्रॉबैक क्या होता है कि 60 kg के चक्कर में जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि इनकी लाइफ बहुत कम होती है इन व्हीकल्स की, और इन व्हीकल्स की जो लाइफ कंसिडर होती है 2 से 3 साल के ऊपर होती है। हालांकि उसके पहले भी व्हीकल चले जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन एवरेज लाइफ इनकी 2 साल कंसिडर होती है। आपने बहुत केयर से चला लिया, बहुत कम गाड़ी चलती है, तो 3 साल आप इस गाड़ी को चला लोगे। दूसरा सेगमेंट जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेगमेंट होता है, जिसमें बड़ी कंपनियां आती हैं, ओला, अथर, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 4 से 5 साल तक हो सकती है। अगेन वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चलाते हो, लेकिन उनकी भी बॉडी उतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती जितनी कि अगर मैं बात करूं हमारी जो पेट्रोल स्कूटर आते हैं, जैसे एक्टिवा हो गया, एक्सेस हो गया, या जुपिटर, टीवीएस के स्कूटर्स हो गए। अब ड्यूरेबिलिटी में जब हम लोग ईवी कन्वर्जन की बात करते हैं, तो देखिए आपको ये समझना होगा कि इन गाड़ियों का जो चेसी का वेट है, पूरी गाड़ी का जो वेट है 110 से लेकर 120 किलो के आसपास होता है। अगर हम लोग इसमें से इंजन और बाकी चीज़ों को भी निकालते हैं, तो इन गाड़ियों का जो वेट है आपका 90 kg प्लस होता है। तो इसमें जो मेजर वेट होता है ये इनका चेसी का होता है, और इन गाड़ियों का जो बिल्टअप होता है, चेसी हो गया, गाड़ी के अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर हो गए, गाड़ी के अपने जो ड्राइविंग मैकेनिज्म हो गए, काफ़ी रोबस्ट, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। तो इन गाड़ियों में अगर आप ईवी कन्वर्जन करवाते हैं, आप पुरानी गाड़ी में ईवी कन्वर्जन कराते हैं, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से आपके व्हीकल की जो लाइफ है, वो इन गाड़ियों की मतलब लाइफ है, जो आपकी पेट्रोल गाड़ियों की जो लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है ड्यूरेबिलिटी के कंसर्न से। तो अगर मैं ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये मैं बोलूँगा कि ईवी कन्वर्जन में आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है इन कंपेरिजन ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगला पॉइंट हमारा जो है ड्यूरेबिलिटी के बाद, वो है परफॉर्मेंस का। तो देखिए, जब बात परफॉर्मेंस की आती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि न्यू ईवी में जो मिड सेगमेंट वाले हल्के ईवीज होते हैं, उसमें 40 से 45 की स्पीड आ जाती है, हब मोटर लगी रहती है, तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको मिलता है। नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यस, न्यू ईवीज में आपको बहुत हाई परफॉर्मेंस के ईवीज में आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, क्योंकि उसमें 2 से 3 किलोवाट की मोटर लगी रहती है। जैसे अथर में 2 किलोवाट की BLDC होती है, ओला क्लेम करता है कि 3 किलोवाट की PMSM है, जो कि 6 किलोवाट तक के पीक पावर पे जा सकती है। इसी तरह से रिवोल्ट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर आपको स्पीड हो गई आपकी, या रेंज हो गई, ये अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि बॉडी लाइट है, प्लस नई जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है उसमें हाई परफॉर्मेंस की मोटर्स लगी रहती हैं, ड्राइव ट्रेन। अब वहीं अगर हम लोग ईवी कन्वर्जन को देखें, तो ईवी कन्वर्जन में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है परफॉर्मेंस में, कि आपको जितना परफॉर्मेंस चाहिए आप उतना ले सकते हो। उससे अगर आपको 40 से 50 की स्पीड चाहिए, तो आप कन्वर्जन में 1 किलोवाट की मोटर यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा चाहिए तो 1.5 का भी ऑप्शन है, 2 किलोवाट का भी ऑप्शन है। इसी तरह से मिड ड्राइव को अगर आप यूज़ करते हो, तो आपको 60-65 की तो 1 किलोवाट में मिल जाएगी। उससे ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा 1.5 किलोवाट की यूज़ कर लो, और उसके अकॉर्डिंगली आप बैटरी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो आपको न्यू ईवी में तो एक डिजाइन परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन आप ईवी कन्वर्जन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर सकते हो। आप उसमें अपनी स्पीड को डिसाइड कर सकते हो, एक्सीलरेशन को चूज कर सकते हो, और रेंज के लिए आप अपनी बैटरी को उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबिलिटी अगर इसमें देखा जाए, तो मैं मानता हूँ कि आपके ईवी कन्वर्जन में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबिलिटी आती है, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं न्यू ईवी से। तो फ्लेक्सिबिलिटी में मैं बेटर मानूंगा ईवी कन्वर्जन को।
अगला जो पॉइंट हमारा दोस्तों होने वाला है वो होने वाला है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों का फोकस भी होता है, वो है इन्वेस्टमेंट और इनिशियल कॉस्ट। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक मिड ड्राइव सेगमेंट के परफॉर्मेंस वाले टू व्हीलर की, नई टू व्हीलर की, जो नॉर्मली आपको मैंने बताया उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड। तो नॉर्मली ये आपको मार्केट में 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में मिल जाती है। डिपेंड करता है बैटरी और मोटर कैसी लगी हुई है। हाई परफॉर्मेंस की कॉस्ट सारी की सारी आपको पता ही है, हाई परफॉर्मेंस सारी बाइक की कॉस्ट आपकी 1.2 लाख के आसपास या उससे ऊपर ही होती है। तो बेयर मिनिमम रेंज जो स्टार्ट होती है 1.2 लाख से स्टार्ट होती है, उसके ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन पे आपको सब्सिडी मिलती है, और ये सब्सिडी भी 30 से 40-45 हज़ार की सब्सिडी होती है, क्योंकि बैटरी पैक से लिंक होती है। तो अच्छी खासी सब्सिडी के बाद इनकी ये रेट है, अगर सब्सिडी हट जाएगी तो 1.5 लाख के ऊपर ही सारी गाड़ियाँ हैं। ऐसा ही इस वाले सेगमेंट में, इनिशियल स्टार्टिंग सेगमेंट में भी कुछ गाड़ियों पर सब्सिडी आती है, कुछ लोग क्लेम कर लेते हैं, पर मेजरली ये लोग ज़्यादा फायदा उठाते हैं जो हाई परफॉर्मेंस की स्कूटर्स बनाते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल मिल जाता है। लेकिन बिना सब्सिडी के बात करें तो इनकी कॉस्ट 1.5 लाख के ऊपर ही होगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं ईवी कन्वर्जन की, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हमको काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है, क्योंकि ईवी कन्वर्जन की जो प्राइसिंग है वो 35K से स्टार्ट हो गया आपकी 55K एवरेज जाती है। अब 35K मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप मान लीजिए हम मोटर डलवाते हैं थोड़ा सा, और उसमें लेड एसिड बैटरी डलवा लेते हैं, तो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। लेकिन लेड एसिड बैटरी के अपने ड्रॉबैक है, क्योंकि उसकी लाइफ आपकी 1 से 1.5 साल ही होती है अगर आप रेगुलर चलाते हैं तो। उसके बाद 1.5 साल से बहुत कम चलाया, बहुत संभाल के चलाया तो 2 साल मैक्सिमम। लिथियम आयन के केस में आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो 45-50 तक चली जाती है, लेकिन आपको 3 साल तो वैसे ही वारंटी की बैटरी मिल जाती है। प्लस अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक चलाते हैं तो 4 से 5 साल निकाल देती है। तो आपको बेनिफिट लिथियम आयन में ज़्यादा मिलता है ओवरऑल अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में। और आपकी कन्वर्जन की कॉस्ट ये आती है, अगर इसमें मैं मान लूँ पुरानी गाड़ी की वैल्यू भी मान लूँ कि भाई आपकी पुरानी गाड़ी को 10 साल हो गए हैं, 10 से 12 हज़ार, मैं वैल्यू भी मान लूँ, चलिए 15 हज़ार भी मान लूँ, और 45 हज़ार में मान लूँ मैंने कन्वर्ट करवा ली, तो आपकी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 45 प्लस 15, आपकी गाड़ी की 60,000 के आसपास वैल्यू पड़ेगी आपको एक कन्वर्जन की, जिसमें पुरानी गाड़ी का भी मैंने कॉस्ट जोड़ लिया 60 की। तो अगर हम लोग देखें 60 वर्सेस 70 को, तो आपको दिखेगा कि भाई जो कम सेगमेंट की गाड़ी है, जो कम परफॉर्मेंस की गाड़ी है, वो तो मेरे को नई गाड़ी मिल रही है 70,000 के आसपास में या 75,000 में, जबकि मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 60,000 में मिल रही है। 10,000 का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, एक एवरेज। लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखें तो इनमें जो बैटरी रहती है उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहेगी, और इनमें ज़्यादातर लिथियम आयन की बैटरी रहती है। जबकि आप ईवी कन्वर्जन में आप इजीली फॉस्फेट की बैटरी भी चूज करते हो, क्योंकि सिलेक्शन आपके हाथ में, जिसकी चार्जिंग लाइफ भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा सेफ भी होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मेरे ख्याल से ईवी कन्वर्जन ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा है, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर आपकी नई ईवीज की ड्यूरेबिलिटी का एक कंसर्न आ जाता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बाद अगर रनिंग कॉस्ट को देखें, तो इसी पॉइंट में मैंने काफ़ी कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी बैटरी की लाइफ आपको ज़्यादा मिल जाती है, तो इनकी रनिंग कॉस्ट आपको यहाँ पर ज़्यादा बेटर मिलती है। लेकिन चूंकि इन गाड़ियों का वजन भी ज़्यादा रहता है, इसलिए इनका पावर कंजप्शन भी ज़्यादा रहता है, तो एक्चुअल रनिंग कॉस्ट जो है ईवी कन्वर्जन की बहुत थोड़ी कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरी लाइट जो टू व्हीलर होती है वो 20 पैसे के आसपास इनकी रनिंग कॉस्ट आती है, पर इन गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट 25 से 30 पैसा तक जा सकती है। लेकिन यस, जब आप इस मेंटेनेंस की कॉस्ट भी इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो इन गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि इनके कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है। जबकि आपकी कन्वर्जन गाड़ी है, इसमें हम मोटर, आपकी मोटर चार्जर को छोड़ दें तो बाकी कंपोनेंट्स की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है काफ़ी कम होती है, और इनके कंपोनेंट की ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो एक्चुअल रनिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ से भी मैं बोलूँ, जिसमें मेंटेनेंस भी आ गया आपका और सारी चीज़ें आ गई हैं, उसमें ईवी कन्वर्जन बेटर होता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी वहाँ पर आ जाती है और लाइफ आ जाती है बैटरी की। इसी के बाद अगर इसी को कंसिडर करते हुए वैल्यू फॉर मनी कंसिडर करूँ, तो सारे पॉइंट का कंबाइन करूँ तो वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से मेरा ईवी कन्वर्जन को मैं ज़्यादा बेटर मानूंगा, क्योंकि अगेन चूंकि यहाँ पर आपको लाइफ ज़्यादा मिल जाती है ड्यूरेबिलिटी की वजह से, और बैटरी का सिलेक्शन आपके हाथ में रहता है, तो बैटरी की लाइफ ज़्यादा है, व्हीकल की लाइफ ज़्यादा है, कंपोनेंट जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी लाइफ ज़्यादा है। तो ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ से या फिर वैल्यू ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ से देखो तो ईवी कन्वर्जन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट पे आपको बेटर सिलेक्शन के साथ आपको बेटर परफॉर्म एक गाड़ी मिल जाती है।
जबकि नई गाड़ियों में हाई परफॉर्मेंस की गाड़ी पे आप जाओगे तो ही आपको वैल्यू ऑफ मनी मिलेगी, नहीं तो मिड सेगमेंट की परफॉर्मेंस गाड़ियों पे तो कोई रीसेल वैल्यू भी जीरो होती है। जबकि आप पुरानी गाड़ी को बेचोगे, कन्वर्जन के बाद भी बेचोगे, तो स्क्रैप में भी आपको 5-7 हज़ार रुपये तो देखी ही जाएगी। तो वैल्यू फॉर मनी आपकी ईवी कन्वर्जन में मिलती है आपको। बात करें एस्थेटिक की, तो यस, लुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल सही है कि नई गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी दिखती है, तो एस्थेटिक आपका हमेशा नई गाड़ी के साथ ज़्यादा बेटर होता है ईवी कन्वर्जन, क्योंकि आपकी गाड़ी जितनी भी पुरानी होगी उतना एस्थेटिक अच्छा नहीं होगा। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल एस्थेटिक की केस में तो आपका न्यू ईवी ही बाजी मारती है। लेकिन अब बात करें अगर हैंडलिंग और राइड कंफर्ट की, तो यस, हैंडलिंग राइड कंफर्ट में आपकी जितनी भी न्यू ईवीज होती हैं उसमें बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी हैं, जैसे अथर का पोस्चर अच्छा है, ओला का पोस्चर अच्छा है, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं मिड सेगमेंट में उनके सिटिंग पोस्चर मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। बड़ी अजीब सा सिटिंग पोस्चर रहता है उसमें, क्योंकि हम मोटर भी लगी रहती है तो उतना ड्राइव हैंडलिंग भी उतनी अच्छी मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जब आप बात करते हैं ईवी कन्वर्जन की, तो चूंकि आपकी पुरानी गाड़ी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं जिसपे आपका हाथ बहुत अच्छा जमा हुआ है, और वो जो गाड़ी पूरी तरह से बैलेंस्ड गाड़ी है और बिल्कुल कंफर्ट के हिसाब से बनी हुई है, तो उसको अगर आप कन्वर्ट कराते हैं, स्पेशली अगर आप मिड ड्राइव से कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो आपकी कन्वर्जन की जो हैंडलिंग है, राइड कंफर्ट है, वो पूरी की पूरी रिटेन रहती है मिड ड्राइव मोटर में। हम मोटर में तो थोड़ी बिगड़ जाएगी कि पूरा 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 व्हील का जो लोड है वो पीछे वाले व्हील पे आ गया है, मतलब हब मोटर का लोड। लेकिन मिड ड्राइव के केस में सेंटर में लोड है, तो सीजी भी मेंटेन्ड है, राइड हैंडलिंग और कंफर्ट भी मेंटेन्ड है। तो राइड हैंडलिंग कंफर्ट के मैटर पे मैं सबसे बेटर मानूंगा ईवी कन्वर्जन को, क्योंकि आपकी पुराने वाली कंफर्ट को वो रिटेन कर लेता है। जबकि और भी बेटर हो जाती है, क्योंकि इंजन का हाई वेट निकल कर उसमें लो वेट की मोटर लग जाती है, और उस मोटर को आप सीजी से मैच कर सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एग्जैक्टली लगा सकते हो। अब हमारा जो अगला पॉइंट होने वाला है, जो एक मेजर चैलेंज है, वो होता है अप्रूवल्स और ग्रीन नंबर प्लेट, जिसको हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपकी जो मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं, ये 25 kmph के लिए अप्रूव होती हैं, लेकिन इसको लेकिन इसमें आपको जो मिलती है 40-45 की स्पीड अगर मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अप्रूवल तो लिया है, लेकिन ये कितनी एक्चुअल में लीगल है। मतलब डिटेल में आप एनालिसिस करेंगे तो ये सही है गलत है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो इनके साथ ग्रीन नंबर प्लेट तो रहता है, इनके साथ रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं, सब माना, लेकिन एक्चुअल में क्या वो 25 की स्पीड दे रही है और 25 के ऊपर दे रही है, तो बाकी चीजें आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है कि वो कितनी लीगल है। इसके बाद आती है हाई परफॉर्मेंस की गाड़ियां, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लीगलिटी की सारी चीजें लीगल है, यस। लेकिन जब बात आती है ईवी कन्वर्जन में अप्रूवल्स की, तो दोस्तों बिना अप्रूवल की गाड़ी जो ईवी कन्वर्जन होता है, वो अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लीगल नहीं मानी जाती है, क्योंकि उस पर ग्रीन नंबर प्लेट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि ईवी कन्वर्जन को लीगल करवाया जा सकता है अगर आप गाड़ी का पूरा पूरा कन्वर्जन किट ला के अप्रूवल लेते हैं तो। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स, जिसको हम लोग कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उनके नॉर्म्स व्हीकल एक्ट के अंदर में इतने टफ है कन्वर्जन के, कि अप्रूवल करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और दो मेजर चैलेंज होते हैं, एक तो कॉस्ट और दूसरा टाइमिंग। बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, वो मैं बताता हूँ क्यों। एक आप नई गाड़ी अप्रूवल करवाने में जितनी कॉस्ट लगती है, उतनी कॉस्ट लगती है एक पुरानी गाड़ी यानी कि कन्वर्जन किट को अप्रूव करवाने में। और वही सारे टेस्ट होते हैं कन्वर्जन किट के अप्रूवल में, जो कि एक नई गाड़ी पर टेस्ट होते हैं, यानी कि टाइम उतना लगता है नई गाड़ी के अप्रूवल जितना, कॉस्ट उतनी लगती है और एफर्ट्स भी उतने ही लगते हैं। जबकि 25 की स्पीड के लिए अगर आप अप्रूव कराते हैं तो कॉस्ट एफर्ट बहुत कम हो जाते हैं, मतलब 10 गुना तक का फर्क हो सकता है, 8 से 10 गुना तक का फर्क हो जाता है 25 की स्पीड में। लेकिन जैसे ही हाई स्पीड की बात करती है, 25 प्लस की स्पीड की बात होती है, सारे के सारे नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं और ईवी कन्वर्जन में तो बहुत टफ हो जाते हैं। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक ईवी किट को अप्रूव करवाने में मोटा मोटा कॉस्ट की हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, मे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, 17 लाख से स्टार्टिंग होती है, बाकी 2 का खर्चा पकड़ के 20 लाख एक किट को अप्रूवल में लगता है, खाली एक किट के अप्रूवल में, पर्टिकुलर एक मॉडल पे। मैं अगर एक्टिवा को बोलता हूँ तो एक्टिवा के अप्रूवल पे इतना खर्चा है। अगर मैं अब दूसरे मॉडल्स को पकड़ लूँ तो इसमें वो इंटू होने वाला है। जुपिटर को मैंने टीवीएस के मॉडल को किसी को पकड़ लिया, या मैंने किसी और गाड़ी के मॉडल को पकड़ लिया, तो इंटू 4 हो जाएगी कॉस्ट। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 4-5 गाड़ियों का अप्रूवल ले लिया तो 1 करोड़ के ऊपर का खर्चा हो गया।
तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के नॉर्म्स बड़े कॉम्प्लेक्स हैं ईवी कन्वर्जन्स को अप्रूवल को लेकर, वो एक चैलेंज है। इसीलिए आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत कम लोग हैं या ना के बराबर है जिन्होंने किट अप्रूवल करवाई हुई है, और जिन्होंने अप्रूव करवाई है उनके साथ भी स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि नॉर्म्स बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना आसान नहीं है ईवी कन्वर्जन्स लेना, ईवी कन्वर्जन का अप्रूवल लेना, ग्रीन नंबर प्लेट लेना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए अप्रूवल्स के मामले में खाली हाई परफॉर्मेंस की गाड़ियाँ जो हैं उनको मैं मानता हूँ कि ये एक्चुअल अप्रूव्ड व्हीकल है, एक्चुअल लीगल व्हीकल है। बाकी फिर उसके बाद का जो सेगमेंट है, अब आप वो उसको नई ईवी समझ लें, जो मिड सेगमेंट की परफॉर्मेंस वाली, या ईवी कन्वर्जन समझ लें, सब एक ही स्टैंड पे खड़े हुए हैं, वो बराबर ही है। तो ये एक्चुअल रियलिटी है अप्रूवल्स की और ग्रीन नंबर प्लेट की। तो दोस्तों ये तो मैंने आपके सामने पूरा पूरा मतलब जितना भी एक्चुअल सिनेरियो है उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। अब हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोगों के सामने और बेहतर तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा बेटर है किस सेगमेंट में। तो ड्यूरेबिलिटी की जैसे कि हम लोगों ने बात की, तो ड्यूरेबिलिटी के केस में मैं ईवी कन्वर्जन को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, और न्यू व्हीकल को स्पेशली, जो कि मेरे 40-45 kmph के प्योरली इंपॉर्टेंट व्हीकल है, उनकी ड्यूरेबिलिटी को मैं बेहतर नहीं मानता। तो यहाँ मेरे लिए एक पॉइंट जाता है ईवी कन्वर्जन को। परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, जब परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी की, तो मैं ईवी कन्वर्जन को बेहतर मानता हूँ, क्योंकि आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपल्शन नहीं है। आप स्पीड भी अपने अकॉर्डिंगली अचीव कर सकते हैं, आप रेंज भी अपने अकॉर्डिंगली अचीव कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी यहाँ तक। तो फ्लेक्सिबिलिटी में अगर मैं एक मिड सेगमेंट के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करूँ, तो मैं बेटर मानूंगा ईवी कन्वर्जन्स को फ्लेक्सिबिलिटी इन परफॉर्मेंस के साथ। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रनिंग कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि इनमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। सब्सिडी की वजह से जो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल है काफ़ी सस्ते पड़ रहे हैं। जिस दिन सब्सिडी हट जाएगी 30 से लेकर 50,000 का वेरिएशन आ जाएगा, सब 1.5 से 2 लाख की रेंज में मिलेंगे। तो सब्सिडी के पॉइंट को हटा दूँ, उसको सब्सिडी को हटा दूँ, तो यस, इनिशियल कॉस्ट ईवी कन्वर्जन के फेवर में जाती है हर हालत में। रनिंग कॉस्ट भी देखा जाए मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें मेंटेनेंस का एंगल भी डाल दिया, एक्चुअल कॉस्ट भी डाल दी, रनिंग कॉस्ट, तब भी ये जो चीज़ है ये हमारी ईवी कन्वर्जन के फेवर में ही जाएगी। वैल्यू फॉर मनी की बात करें, तो वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि इन व्हीकल की रीसेल वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो के आसपास होती है, कोई नहीं खरीदेगा। इनफैक्ट इनका तो वजन भी नहीं होता, स्क्रैप में बेचने आएंगे तो क्या मिलेगा। अगेन मैं बात करूंगा ईवी कन्वर्जन को एस्थेटिक्स में, यस, क्योंकि नई गाड़ी है तो बेटर यही लुक में होगी ईवी कन्वर्जन। अगर आप उसको एस्थेटिक में नहीं मानते, पुरानी गाड़ी की हालत है, तो एस्थेटिक्स में वो चली जाएगी। हैंडलिंग राइड कंफर्ट में, हैंडलिंग राइड कंफर्ट में अगर मैं हाई परफॉर्मेंस के सेगमेंट से कंपेयर करूं, तो यस, ये बेटर आएंगी, जिसमें अगर मिड ड्राइव मोटर लगी है तो। और अगर ये कन्वर्जन की बात करूं, इसमें भी अगर मिड ड्राइव मोटर लगी है तो दोनों बेटर है मेरे लिए हैंडलिंग राइड कंफर्ट में। अप्रूवल ग्रीन नंबर प्लेट में बहुत ऑनेस्ट से अगर रिव्यू करूंगा ऑनेस्टली से, तो बिल्कुल इसमें अप्रूवल क्योंकि मिलता है, भले ही वो कैसे भी ले, अप्रूवल है, ग्रीन नंबर प्लेट है, लेकिन चूंकि इसमें अभी नहीं है तो ये पॉइंट चला गया ईवी कन्वर्जन के पास से। तो ओवरऑल ये एक इन डेप्थ एनालिसिस है ईवी कन्वर्जन वर्सेस अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर भी अगर मैं इसको ओवरऑल कंपेयर करूं और इसमें पॉइंट देखूं, तो 1 2 3 3 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट। तो दोस्तों ईवी कन्वर्जन को ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दूँ, हो सकता है आप लोगों को लगे कि नहीं यार, हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस व्हीकल तो परफॉर्मेंस भी मिलता है, उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, ईवी कन्वर्जन में लिमिटेशंस है। पर मैं आपको ये भी बोलूँ कि अभी सब्सिडी का भी उनको बेनिफिट मिलता है, उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जो कि एक अनऑर्गेनाइज मार्केट, जो कि ईवी कन्वर्जन का मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्लेयर हैं, लोकल लेवल पे काम होता है, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड है। जब ये मार्केट ऑर्गेनाइज होगा ना इनकी तरह, क्योंकि इनके पास तो इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ है सारे कंसर्न, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी कंपल्शन है, यहाँ पर नहीं है। ये तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, सारी चीजें ये करवा सकते हैं जो इनको करवाना हो, लेकिन ईवी कन्वर्जन का जो सेगमेंट है, यहाँ पर जो ईवी कन्वर्ट करते हैं, उनके पास उतना अभी स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है। तो
ओवरऑल लेकिन जब वो इस पोजीशन में आएंगे, ये मार्केट ऑर्गेनाइज होगा ना, तो आप देखेंगे कि ये मार्केट भी आगे जा सकता है, क्योंकि रियलिटी ये है कि करोड़ों गाड़ियां रोड्स पर हैं और उन करोड़ों गाड़ियों को आप स्क्रैप नहीं कर सकते। कैसे करेंगे सर? आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, पेट्रोल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है। कन्वर्जन ही एक ऑप्शन है, आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करने नहीं जाओगे, आपका दिल दुखेगा। अब किसी को बेच दोगे आप, ये करोगे, लेकिन फिर भी गाड़ी बेची ना, एक बहुत एक्स वैल्यू पे आपने बेच दी, तो आपका पैसा तो गया ना। कन्वर्जन सबसे बेस्ट ऑप्शन है और प्रैक्टिकल ऑप्शन है कन्वर्जन, क्योंकि ना तो उसमें सेफ्टी का कंसर्न है, ना ड्यूरेबिलिटी का है, ना रनिंग कॉस्ट का है, और एक अच्छी खासी ईवी आपको मिल जाती है और आपको अपनी गाड़ी से लगाव है, एक इमोशनली कनेक्ट है, तब भी ये बेस्ट ऑप्शन रहता है बनस्पत इसके। और यहाँ पर भी अभी जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ईवी कन्वर्जन, इसका भी एडवांसमेंट बहुत बचा हुआ है। और ड्राइव ट्रेन तो वही है, वही मोटर है, वही कंट्रोलर है, वही बैटरी है, तीनों में वही चीज़ है, खाली है तो बॉडी का फर्क, उसमें नई है, इसमें पुरानी है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये एक होलिस्टिक कंपेरिजन है जो मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टली से रखने की कोशिश की है। हालांकि आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इसमें आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके हिसाब से नहीं है या कुछ आपका सजेशन हो, तो प्लीज़ मुझे बताएं। आने वाले दिनों में मैं उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। जितना भी हो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रखें, किसी भी रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें जो कि हम लोगों को मदर अर्थ से मिला है। अपने हर एक रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करें। थैंक यू वेरी मच।